गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। आई एम भुवनेश्वरी साहू, B8 सैम। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मैक्सवेल सर्किट फॉर हाई इम्पल्स जनरेटर। ठीक है, मैक्स सर्किट्स में क्या बोलता है? हाई इम्पल्स जनरेटर। इससे पहले भी मैंने इम्पल्स जनरेटर्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, हम अभी एक सर्किट में हम कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ लिखा है इसमें? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसमें, अ सिंगल कैपेसिटर C1 में बी यूज्ड फॉर अ वोल्टेज अप टू 200 kV। ठीक है, एक सिंगल कैपेसिटर जो रहता है मे बी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका वोल्टेज जो रहता है वो कितना होता है? 200 kV अप टू। ओके, नेक्स्ट आपको बोलता है द चार्जिंग यूनिट में बी टू कॉस्टली। ठीक है, जो चार्जिंग यूनिट जो रहता है मे बी क्या होता है? कॉस्टली होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसमें? हाई डीसी चार्जिंग वोल्टेज इज अ रिक्वायर्ड। इसमें क्या बोल रहा है? हाई डीसी चार्जिंग वोल्टेज होता है हमारे रिक्वायरमेंट में। मतलब हम क्या, देखो किसी भी कैपेसिटर का काम क्या करता है? चार्ज करने का काम करता है। तो डीसी वोल्टेज जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारा कैपेसिटर जो रहेगा वो क्या होगा? इजली चार्ज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है स्विचिंग ऑफ अ वेरी हाई वोल्टेज विद स्पार्क गैप इज अ डिफिकल्ट। क्या बोल रहा है? स्विचिंग जो रहता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। किसके साथ? स्पार्क। जब वोल्टेज होगा बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी वहाँ पे। जो भी गेप्स होंगे, गेप में हमको क्या दिखाएगा? स्पार्किंग दिखाई देगा। जब हम आपको जैसे दो स्फीयर्स के बीच हम लोग देखते हैं, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को क्या करते जाते हैं? इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो वहाँ उसके बीच में जो स्पार्किंग होगी वो हमें क्या होगी? कुछ टाइम्स के लिए हमको क्या दिखाएगी? वो इस स्फीयर्स के बीच के जो गेप्स होंगे वहाँ पे हमको स्पार्किंग कुछ टाइम्स के लिए शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, hence for producing very high voltages a bank of capacitors are charged in a parallel and the charge is in a series। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो हमारा प्रोड्यूस करता है ये वेरी हाई वोल्टेज एंड बैंक ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज इन अ पैरेलल देन अ डिस्चार्ज इन अ सीरीज। जो कैपेसिटर होता है, बैंक ऑफ कैपेसिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी भी चार्ज को चार्ज करके रखता है। ठीक है, स्टोर करने का काम करता है, इसलिए हम उसको बैंक ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। और वो चार्ज होता है जब हम उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में अगर हम उसे कनेक्ट करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया है, यहाँ से उसने डीसी सप्लाई दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? रेजिस्टेंस को उसने क्या किया? पूरे रेजिस्टेंस को क्या किया? सीरीज में कनेक्ट किया, अपर साइड पे एंड लोअर साइड पे। ठीक है, उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में किसको कनेक्ट किया है? कैपेसिटर्स को। मैंने बोला चार्ज कब होगा? जब वो पैरेलल चार्ज इन अ पैरेलल होगा। कैपेसिटर्स आर अ चार्ज इन अ पैरेलल, जब पैरेलली वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, दैट इज सारे जो हमारा ये जो सर्किट है उसमें सारे पॉइंट्स में क्या हुआ है? कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ से इसने क्या किया? सर्किट को कहीं से ओपन करने की कोशिश की, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया है? एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को बताया है। अब देखो यहाँ पे क्या है? RS है। ठीक है, RS क्या होगा? चार्जिंग रजिस्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है T जो रहेगा वो क्या होगा? इसमें टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब टेस्ट करने का काम करेगा। ठीक, कैपेसिटेंस C जो रहेगा वो क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ द जनरेटर। RS जो रहेगा वो क्या होगा? चार्जिंग रजिस्टर। ठीक है, G जो रहेगा वो क्या करेगा? स्पार्क गैप। मतलब G जो स्पार्क गैप मतलब जो स्पार्किंग होगी। ठीक है, जो जिसके बीच हम चेक कर रहे हैं उनके गैप के बीच जो भी स्पार्किंग होगी उसको पता करेगा। और R1 और R2 जो रहेगा वो क्या होगा? वेव शेपिंग रजिस्टर रहेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे जो टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ये सर्किट में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और थ्योरी है विद एक डायग्राम के थ्रू इसको फिर से इसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो इस डायग्राम में क्या दिया है, शो किया है, पूरे रजिस्टर्स को उसने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर उसी के पैरेलल उसने क्या किया है? यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्टेड किया है। ठीक है,
जो डायग्राम अभी हमने देखा था उसमें क्या क्या दिया, कुछ नहीं, सेम है, सारी चीज़ों को वैसे ही कनेक्ट किया, थोड़ा सा डायग्राम का वो वेव का क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। इस चीज़ को इसने कैसे डिफाइन किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, इन द मार्च सर्किट्स द चार्जिंग मैक्स सर्किट्स द चार्जिंग रेजिस्टेंस आर choose to limit the charging current to about 50 to 100 मिली एम्पियर, ठीक है। जो मार्स सर्किट होता है वो क्या बोल रहा है, चार्ज करता है, रेजिस्टेंस हमेशा चूज करता है, चार्जिंग करंट कितना चूज करता है वो, अबाउट 50 से 100, ठीक है, 50 to 100 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब उसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना कि कितने से कितने एक रेंज में उसको हमको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी उसने क्या किया, डीसी सप्लाई वगैरह दिया है, कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। एनसीएन मतलब क्या है, नंबर ऑफ कितना कैपेसिटर्स हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टोटल, जो इस वजह से उसको एक नाम दे दिए हैं, ठीक। देखो यहाँ पे R2 एंड RN ऐसे करके दिए हैं, तो उसमें उतना डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, गैप स्पेसिंग इज अ चूज सच दैट द ब्रेकडाउन वोल्टेज द गैप G इज ग्रेटर देन द चार्जिंग वोल्टेज V इन अबाउट 1 मिनट। क्या बोल रहा है, जो गैप जो रहता है, स्पेसिंग जो आता है ना, उसमें हमेशा वो क्या करता है, चूज करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज द गैप G इज अ ग्रेटर देन द चार्जिंग वोल्टेज V इज इन अमाउंट 1 मिनट, ठीक है। जो दोनों के बीच क्या आ रहा है, गैप जो आ रहा है ना, वो कितना और कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, ठीक। और जो अरेंजमेंट होता है वो सेव करता है स्पेस को, एंड ऑल्सो कॉस्ट इज अ रिड्यूस, ठीक है। जो ये हमारा अरेंजमेंट होता है मैक्सवेल सर्किट का, वो क्या करता है, स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेने की, स्पेस उसमें नहीं लेता है, ठीक है। मतलब हमारी स्पेस को क्या करता है, बचा के रखने की कोशिश करता है, एंड हमेशा कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में पूछता है तो आप इसको पूरा डायग्राम के थ्रू, ये दोनों डायग्राम मैंने जो दिखाया आपको कैसे कैसे कनेक्शन है, इस कनेक्शन के थ्रू, और ये कुछ थ्योरी इसमें, और आप अगर आप चाहें तो और इसमें आप इंक्लूड करके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के और कुछ इसमें इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास।